प्रिय छात्र छात्रा, मैं पूर्ण सिंह चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में वैदिक गणित के कुछ चैप्टर्स अपन ने पढ़े थे। कल हम ध्वजांक विधि पर भाग की ध्वजांक विधि का अध्ययन करना चाह रहे थे, तो आज ध्वजांक विधि से भाग संक्रिया करना सीखेंगे। तो देखिए, ध्वजांक विधि क्या होती है। इस प्रकार का एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे 2112 भागित 97। भाजक में जो जितने अंक हैं उनमें से एक या दो अंकों को हम ध्वजांक चुनते हैं और शेष अंकों को मुख्यांक चुनते हैं। तो इसमें ध्वजांक ले लिया हमने 7 और मुख्यांक ले लिया 9। ध्वजांक का मतलब क्या है कि ये अंक झंडे की तरह, ध्वज की तरह होता है। भाग संक्रिया के स्थान को 3 खंडों में विभाजित करेंगे। सबसे पहले प्रथम खंड में मुख्यांक और उसके ऊपर उसका ध्वजांक लिखना है। ध्वजांक में जितने अंक होते हैं उतने अंक भाज्य में से तीसरे खंड में लिखिए। उतने अंक भाज्य में से, यानी भाज्य के दाईं ओर के अंकों में से तीसरे खंड में लिख दें। शेष अंकों को मध्य खंड में लिखें। अब यहाँ पर भाग की संक्रिया करने के लिए संकेत स्पष्ट लिखे जा रहे हैं, जिससे इस ध्वजांक विधि की संक्रिया स्पष्ट होगी, प्रश्न का सॉल्यूशन समझ आएगा। तो सबसे पहले 21 में चरण 1 स्टार्ट होता है। 21 भागित 9 कितनी बार भाग गया? 2 बार। 9 दूनी 18। शेष कितना बचा? 3। अब यहाँ भागफल में लिखेंगे 2 और शेष 3 बचा है, तो इस 1 के आगे 3 लिखकर नया भाज्य प्राप्त कर लेंगे। तो नया भाज्य हो गया, नया भाज्य 31। तो जब जब भी आप नया भाज्य बनाओगे उसका संशोधित भाज्य जरूर निकालोगे। हर बार संशोधन करोगे उसमें संशोधित भाज्य। संशोधित भाज्य कैसे निकालते हैं कि भागफल में जो अंक आया है उसे ध्वजांक से गुणा करके नए भाज्य में से घटा दो। तो संशोधित भाज्य हो गया 31 माइनस 2 गुणा 7, 31 माइनस 14 बराबर 17। ये आया आपका संशोधित भाज्य।
दूसरे चरण में 17 में भाग देंगे, वही 9 का 9 एकम 9, एक भागफल में लिखें। शेष कितना बचेगा? शेष कितना बचेगा? 8। शेष को 2 के आगे लिखें 8 को, और नया भाज्य हो गया आपका 82। जब हमारी प्रक्रिया तीसरे खंड में आ जाती है तो हम भाग देना बंद कर देते हैं और संशोधित भाज्य निकालने के साथ शेषफल ज्ञात करते हैं। तो संशोधित भाज्य व अंतिम शेष निकालें। संशोधित भाज्य व अंतिम शेष क्या निकल रहा है? देखें, 82 में से 1 गुणा 7 करके घटाएं तो 82 - 7 75। यहाँ -7 कर दें और यहाँ 75 लिख दें। अब मध्यखंड के नीचे जो संख्या लिखी है वो भागफल है और अंतिम खंड के नीचे जो संख्या लिखी है वो शेषफल है। तो भागफल हो गया हमारा 21 और शेषफल हो गया 75। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी प्रकार का। क्वेश्चन नंबर 2, कुछ संख्या लेते हैं जैसे 1 2 3 4 5 भाग 91। अब इसमें सबसे पहले आप ध्वजांक चुने, 1 मुख्यांक चुने 9। वही भाग संक्रिया के स्थान को 3 खंडों में बांटेंगे। पहले खंड में मुख्यांक और उसके ऊपर उसका ध्वजांक, यानी ये अंक इस अंक पर झंडे की तरह, ध्वज की तरह है, इसलिए इसे ध्वजांक कहा जाता है। और ध्वजांक में 1 अंक है तो दाहिने ओर से अंतिम अंकों में से 1 अंक तीसरे खंड में रख दें 5, और बचे हुए अंकों को मध्य के खंड में लिखें 1 2 3 4। अब सर्वप्रथम उसी हिसाब से प्रक्रिया आरंभ करते हैं। यानी 12 में 9 का भाग देना है। 9 एकम 9 एक बार भाग गया, शेष बचा है 3। तो भागफल में 1 लिखें और शेष फल में लिखें 3 के आगे 3। नया भाज्य हो जाएगा आपका 33। नए भाज्य के बाद आप संशोधित भाज्य निकालें। संशोधित भाज्य 33 में से 1 गुणा 1 करके घटाना है। 1 गुणा 1 बराबर 33 माइनस 1, 32 आपका संशोधित भाज्य प्राप्त होगा। अब दूसरे स्टेप में 32 में वही 9 का भाग देना है। 9 तिया 27, 3 बार भाग गया, भागफल में 3 लिखा
और शेष कितना बचेगा? शेष 5। 5 को 4 के आगे लिखें तो नया भाज्य हो गया 54। नया भाज्य हो गया 54। अब संशोधित भाज्य प्राप्त करें। संशोधित भाज्य बराबर 54 में से 3 गुणा 1 करके घटाओ। 3 गुणा 1 यानी 54 माइनस 3 51 रहा। अब तीसरे स्टेप में 51 में भाग वही 9 का देना है। 9 पंजो 45। भागफल में 5 लिखें। शेष कितना रहा? शेष 6। तो नया भाज्य हो गया, नया भाज्य 65। जब हमारी प्रक्रिया तीसरे खंड तक पहुंचती है तो हम क्या याद करते हैं? संशोधित भाज्य और उसके साथ ही अंतिम शेष। तो इसको यहाँ लिख लें, संशोधित भाज्य व अंतिम शेष। संशोधित भाज्य व अंतिम शेष 65 माइनस अंतिम अंक भागफल का और ध्वजांक से गुणा करके घटाएं। 5 गुणा 1 65 माइनस 5 60 प्राप्त हुआ। ये -5 लिख करके यहाँ 60 लिख दें और इसका भागफल आया है 135 और शेषफल आया है 60। इस प्रकार से ध्वजांक विधि द्वारा हम अन्य क्वेश्चन भी सरलता के साथ हल कर सकते हैं। इस प्रकार ध्वजांक विधि से भाग सीखने के बाद हमारे भाग प्रक्रिया पूरी होती है। अब हम आपको लिए चलते हैं वर्ग संक्रिया की ओर। वर्ग संक्रिया, तो वर्ग क्या है? वर्ग के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। वर्ग संक्रिया किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना वर्ग कहलाता है। जैसे x गुणा x बराबर x का वर्ग यानी x स्क्वायर। अब हम वैदिक गणित की विभिन्न विधियों के माध्यम से वर्ग ज्ञात करना सीखेंगे। तो सबसे पहले
सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण द्वारा वर्ग करना। गुणनफल प्रक्रिया में आपने एकाधिकेन पूर्वेण सूत्र पढ़ा था और एकाधिकेन पूर्वेण सूत्र द्वारा वर्ग करना भी लगभग गुणन संक्रिया के समान ही है। तो इसमें जो सूत्र लगता है वो वही है कि संख्या वर्ग बराबर निखिलमांक गुणा एकाधिक और द्वितीय खंड में लिखना है चरम अंक स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दाई अंक गुणा एकाधिक और दूसरे खंड में इकाई अंक स्क्वायर। अब आप इस प्रकार के सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण द्वारा वर्ग संक्रिया ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन चुनते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ले लिया, जैसे 15 का वर्ग करना है तो 15 में ये दाई का अंक है 1, इकाई का अंक 5, तो दाई के अंक को उसके एकाधिक से गुणा करेंगे और इकाई के अंक का वर्ग कर देंगे दूसरे खंड में। 1 गुणा 2 और 5 का स्क्वायर, 2 एकम 2, 5 का स्क्वायर 25। तिरछी लाइन हटा करके स्क्वायर ज्ञात करें 225। क्वेश्चन 2 ले लिया, जैसे 25 का स्क्वायर दाई का अंक 2 गुणा 3 और 5 का स्क्वायर 2 तिया 6, 5 का स्क्वायर 25, तो यह आ जाएगा 625। तीसरा एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जैसे आपको ज्ञात करना है 45 का वर्ग, तो दाई का अंक है इसमें 4, 4 का एक अधिक कितना होगा 5। दूसरे खंड में 5 का स्क्वायर, 4 पंजो 20 और 5 का स्क्वायर 25। अब तिरछी लाइन हटा करके स्क्वायर प्राप्त करें तो 2025, इसका 45 का वर्ग यानी स्क्वायर प्राप्त होगा। इस प्रकार दाई का अंक गुणा एकाधिक, दूसरे खंड में इकाई के अंक का स्क्वायर द्वारा हम एकाधिकेन पूर्वेण से स्क्वायर प्राप्त कर सकते हैं। अब दूसरी विधि लेते हैं। सूत्र उपसूत्र यावदूनम तावदूनी
द्वारा वर्ग ज्ञात करना। इसका वर्ग ज्ञात करने के लिए सूत्र लिख रहा हूं। संख्या वर्ग इसमें दो विधि आएंगी, एक आधार विधि, एक उपाधार विधि। आधार विधि, यह आधार विधि में सूत्र लगेगा बराबर संख्या प्लस विचलन दूसरे खंड में विचलन स्क्वायर। जैसे हमने क्वेश्चन ले लिया 17 का वर्ग ज्ञात करना है, तो इसमें आधार कितना हो गया 10, विचलन कितना हो गया 7। यानी संख्या में से जब आप आधार घटाएंगे, संख्या में से आधार घटाएंगे तो विचलन प्राप्त होगा। 17 में से 10 घटा दिया, 7 पर विचलन प्राप्त हुआ है। तो इस सूत्र में अब व्यवस्थित करें तो 17 का वर्ग बराबर संख्या 17 है प्लस विचलन 7 है, और दूसरे खंड में 7 का वर्ग, 7 का स्क्वायर लिखना है। अब जोड़ें 17 और 7 24, और 7 का वर्ग हो गया 49 49। अब आधार में जितने जीरो हैं उतने अंक आप प्रत्येक खंड से लिखते चलेंगे। तो इसमें खंड दो ही हैं, दो ही खंडों से एक एक अंक लिखें। पहले खंड से 9 लिख लिया, अब 4 को इस 24 में जोड़ दें, 24 और 4 28। यदि तीसरा खंड होता तो हम केवल 8 लिखते हैं, 28 में केवल 8 लिखते और इस 2 को अगले खंड में जोड़ देते। लेकिन यहाँ पर 2 ही खंड हैं, अतः आप पहले खंड से 9 ले लेंगे और 4 को दूसरे खंड में जोड़ देंगे। इस प्रकार आपका 289 17 का वर्ग प्राप्त हुआ। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 2, जैसे 95 का वर्ग ज्ञात करना है आपको, सूत्र यावदूनम तावदूनी द्वारा। तो संख्या के आधार पर आप आधार चुनें। आधार क्या होगा, किसके करीब है संख्या, 100 के करीब है, तो 100 को आधार चुन लिया। अब संख्या में से आप आधार घटाएं, संख्या में से आधार घटाएं तो विचलन प्राप्त करें। 95 में से 100 कम करेंगे, 100 घटाएंगे, या 95 में -100 करने पर -5 प्राप्त होगा, -5 प्राप्त होगा। अब सूत्र के आधार पर 95 का वर्ग प्राप्त करें तो संख्या, तो 95 का वर्ग बराबर संख्या है इसमें 95 -5, और दूसरे खंड में -5 का स्क्वायर। 95 से 5 गया तो 90, और -5 का स्क्वायर करते हैं तो वो आता है 25 धनात्मक। अब देखें कि आधार में यहाँ पर 2 जीरो हैं, यहाँ पर 1 जीरो थी, 1 अंक लिया था प्रत्येक खंड से, यहाँ पर 2 जीरो हैं तो आपको 2 9 अंक लेने होंगे। तो 25 का 25 लिख लो और तिरछी लाइन हटा करके 90 लिख दो। इस प्रकार 9025 95 का वर्ग उपसूत्र यावदूनम तावदूनी द्वारा हमने ज्ञात किया। अब
वर्ग ज्ञात करने की तीसरी विधि देखते हैं। वर्ग ज्ञात करने की तीसरी विधि देखते हैं। तीसरा सूत्र लेते हैं हम, उपसूत्र आनुरूपेण। उपसूत्र आनुरूपेण द्वारा वर्ग करना। तो इसमें क्या कर, जैसे क्वेश्चन ले लिया हमने, इस विधि को सॉल्व करने से पहले उसकी उपाधार विधि, यावदूनम तावदूनी की उपाधार विधि का अध्ययन भी करते हैं। सूत्र यावदूनम तावदूनी। तो इसमें संख्या वर्ग बराबर उपादारांक आपको लेना है, और वही प्रकार रहेगा जैसे आधार विधि में रहा, संख्या प्लस विचलन, और दूसरे खंड में वही विचलन का वर्ग। जैसे इसमें से संख्या ले ली हमने 32, क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, 32 का वर्ग। तो 32 में आधार क्या है? आधार क्या है? 10। उपाधार क्या होगा? उपाधार 3 गुणा 10। उपाधार अंक है 3। तो विचलन ज्ञात करें। विचलन ज्ञात करने के लिए पहले हमने संख्या में से आधार को घटाया था, अब संख्या में से उपाधार को घटाएं। तो 32 में से 30 कम कर दें, 2 आएगा। अब जमाएं तो 32 का वर्ग करने के लिए 32 का वर्ग बराबर उपाधार अंक है 3, संख्या वही 32, विचलन है इसका 2, और दूसरे खंड में विचलन का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। 3, 32 में 2 जोड़ा तो 34 प्लस ओब्लिग 2 का स्क्वायर 4। 34 गुणा 3 करें, यहाँ से आगे यहाँ देखें, 34 गुणा 3 102 और 4। आधार में 1 0 है तो 1 अंक ही लेना है, यो कि तो ही 4 का 4, बीच की तिरछी लाइन हटा दें। अब 1024। इस प्रकार से उपसूत्र यावदूनी तावदूनी द्वारा आधार और उपाधार विधि से हम वर्ग संक्रिया प्राप्त करना, ज्ञात करना सीख चुके हैं। और अगले वीडियो में हम उपसूत्र आनुरूपेण द्वारा वर्ग ज्ञात करना सीखेंगे।